अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बिना लाइक के मत जाइएगा। दाल तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी दाल का शैम्पू यूज किया है? आपको पता है कुछ दालें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही अच्छी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करती हैं, हमारे स्कैल्प की डीपली सफाई करती हैं। उससे क्या होता है कि जितने भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होते हैं अनक्लॉग हो जाते हैं और उनमें से नए नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा एक बात बोलती हूँ कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना होगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कीजिए, लेकिन अपनी डाइट को भी हेल्दी रखिए। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक दाल का बहुत ही अच्छा सा लड्डू भी शेयर करूंगी, जिसके अंदर इतना सारा प्रोटीन है जितना कि आपको नॉनवेज में भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि जो नॉनवेज होता है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, कोई भी वेजिटेरियन चीज में उतना प्रोटीन नहीं होता जितना कि नॉनवेज में होता है। लेकिन इस दाल में नॉनवेज से कहीं ज्यादा प्रोटीन है। दाल में इतना सारा प्रोटीन मिल जा रहा है तो क्यों आप किसी जानवर को मार के खाएंगे? प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम, बहुत सारा आयरन भी है इसमें, बहुत सारा फाइबर भी है। जो दाल है पूरा पोषक तत्वों का खजाना है। इस लड्डू को आप खाना शुरू करिए, आपका हेयर लॉस नहीं होगा, बाल लंबे घने मजबूत होंगे, काले होंगे, साथ ही साथ आपके शरीर में कमजोरी भी नहीं महसूस होगी। बहुत सारे लोगों को वीकनेस लगती है, ब्लैकआउट हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं कमजोरी की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से। तो अगर आप इस लड्डू को कंज्यूम करते हैं तो ये सारी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। साथ ही साथ आपके बाल तो हेल्दी हो ही रहे हैं, आपकी स्किन भी यूथफुल होगी। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस दाल के शैम्पू को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको लेनी है वो है लोहे की कढ़ाई। उसके बाद आपको दाल लेनी है। यहाँ पे मैं मूंग की दाल की बात कर रही थी और ये खड़ी मूंग की बीन्स मैंने ली हुई हैं। आप चाहें तो स्प्लिट मूंग की बीन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करिएगा। मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच के बराबर मूंग बीन्स ली हुई हैं। अपने बालों की लंबाई के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मूंग की दाल हमारे बालों को क्लीन करने में बहुत कमाल की होती है। बहुत ही अच्छे से हमारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करती है। जितने भी गंदगी होती है ना, एक्यूमुलेशन होता है, क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होते हैं, अनक्लॉग हो जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करती है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। आपको यहाँ पे 2 या 3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड भी लेनी है। कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाती है। तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करती है, काला भी बनाती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये डैंड्रफ को भी खत्म करने का काम करती है। अगला इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। आप फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर की जगह हिबिस्कस की लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार पेड़ पे फूल नहीं मिलता तो आप उनकी पत्तियों का इस्तेमाल कर लीजिए। हिबिस्कस के अंदर बहुत सारा ओमेगा फैटी एसिड होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को क्विकली रिग्रो करता है, इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है हमारे स्कैल्प में। अगला जो इंग्रेडिएंट है ये है मोरिंगा की पत्तियां। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं आप इसे। लेकिन मोरिंगा की पत्तियों में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। हमारे बालों को रिग्रो होने में भी ये हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ ये सारे ही चीज़ हमारे बालों को और स्कैल्प को क्लीन करते हैं और हेल्दी बनाने का काम करते हैं। देखिए, ये जो इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने का काम भी करते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो हमारे शैम्पू को अच्छा सा टेक्सचर देगा। अदरवाइज हमारा शैम्पू एकदम पानी के जैसा तैयार होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे फेनुग्रीक सीड जरूर ऐड करना है। फेनुग्रीक सीड की जगह आप फ्लैग सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है, हेयर रिग्रोथ में सपोर्ट करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से हमारे बालों को बचाता भी है।
अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रीठा। यहाँ पे मैंने खड़ा रीठा लिया हुआ है। रीठा की क्वांटिटी आपको अपने बालों में कितनी आपने ऑयलिंग की है उस हिसाब से रखना है। कम ऑयलिंग की है तो कम रीठा लगेगा, ज्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग आपने की है तो ज्यादा मात्रा में रीठा का आपको इस्तेमाल करना होगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, और ये है रोजमेरी हर्ब। मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर रोजमेरी हर्ब का यूज किया है। रोजमेरी हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। स्टडी और रिसर्च के हिसाब से मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल है रोजमेरी हर्ब, इसीलिए मैं हमेशा रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल करती हूँ। इसकी जगह आप गुड़हल के पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने ढका पानी मिला के और पूरी रात भर के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इनका शैम्पू हमें प्रिपेयर करना है। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा इनका पेस्ट बना लीजिए। आप झाग देख सकते हैं कितना सारा झाग है। ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। कई बार जब आप पहली बार शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की हुई है तब आप इसे लगाएंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। तो उस केस में आप क्या करिए, आज शैम्पू लगाया आपने, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुए तो चिंता मत करिए, नेक्स्ट डे इसी शैम्पू को फिर से लगा लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बनाइए, फिर देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है नेचुरल शैम्पू के साथ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ही ऑयलिंग कर ली है अपने बालों में, आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं हुए, तो उस केस में आप दूसरे दिन भी शैम्पू लगा सकते हैं। दूसरे दिन लगाएंगे तो आपको लंबा छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे आधे घंटे छोड़ेंगे ना, बाल आपके साफ हो जाएंगे। तो अभी मैंने अच्छी खासी ऑयलिंग की है तो इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में मैं लगाऊंगी, और लगाने के बाद मैं इसे 3-4 घंटे छोड़ती हूँ। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से बाल साफ भी हो जाते हैं और बाल जल्दी से लंबे भी होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इस दाल का लड्डू शेयर करने वाली हूँ, और यकीन करिए ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और न्यूट्रिशियस तो इतना है कि पूछिए मत। सबसे पहले आपको मूंग की दाल लेनी है, मूंग बीन्स लेनी है या फिर स्प्लिट मूंग ले सकते हैं आप। मूंग के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन B3, विटामिन B9, B5, विटामिन K, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से ये आपके बालों को रिग्रो भी करता है, क्योंकि ये सारे ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपके बालों को रिग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं, बालों को मजबूत होने के लिए चाहिए होते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो से ज्यादा मूंग की बीन्स ली हुई थी। इनको अच्छे से धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हैं ये थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए हैं। अच्छे से मूंग की बीन को कुक करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लिया, फिर इसका पाउडर बना लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। बहुत बारीक और अच्छा पाउडर बन के तैयार हुआ है। अब इसको और एक बार कुक करूंगी मैं, लेकिन किस तरीके से चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक अच्छा सा थिक पैन लीजिए और इसको गैस पे रखिए, आंच धीमी करिएगा। अब इसमें आपको घी डालना है 2-3 चम्मच के बराबर। अब इसमें आपको जो मूंग का हमने पाउडर बनाया है इसको रोस्ट करना है धीमी आंच पे, जब तक ये स्लाइटली लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना, तब समझ लीजिए कि ये अच्छे से कुक हो चुका है। जब भी आप दाल खाते हैं तो वो वेल कुक्ड होना चाहिए, तभी आपको उसके सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। तो मैं इसको निकाल लूँगी एक बड़े बर्तन में। इसी में लड्डू मैं बनाने वाली हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बड़े बर्तन में मैं इसको डाल दूँगी। अब कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहली चीज़ है जो, वो है कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड है ये। 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स के करीब आप इसे ले सकते हैं। इसको धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। इसके अंदर प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक भर भर के होता है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हमारे बाल सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भरोसे लंबे घने नहीं होते। हमें अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा मैं अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखती हूँ। इसीलिए जो जो चीज़ें सच में काम करती हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों को खाएंगे ना, फिर देखिए आपके बाल लंबे घने मजबूत तो होंगे ही, बहुत जल्दी से रिग्रो करेंगे। अब इसको मैंने जो पम्पकिन सीड था उसको ड्राई रोस्ट करके एक अलग बर्तन में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। अब जो अगली सीड है ये है सनफ्लावर सीड, यानी सूरजमुखी के बीज। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स के करीब सूरजमुखी का बीज लिया हुआ है। हालांकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा लड्डू बना रही हूँ, इसीलिए सारी चीज़ों की क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। आप भी चाहें तो इतनी ही क्वांटिटी रखिए या फिर कम ज़्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, जिंक पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारे बालों को मजबूत भी बनाता है और बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप देख सकते हैं सनफ्लावर सीड को भी मैंने ठंडा होने के लिए निकाल दिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अखरोट। मैंने यहाँ पे 200-300 ग्राम्स के करीब अखरोट लिया हुआ है। इसको भी ड्राई रोस्ट करना है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओमेगा फैटी एसिड इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन, बायोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। आयरन भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब आप इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हैं तो इनके अंदर जो भी एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं और इनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्विकली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तुरंत ही आपके बालों को मिल जाते हैं। फिर आपके बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। धीमी आंच पे इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है बिना घी के, सिर्फ आंच पे, धीमी आंच पे। अभी मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे भी निकाल दूंगी एक बड़े बर्तन में और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। एक और चीज़ है जिसे मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप इतनी सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते तो एक दो चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है जिसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ये है आलमंड। आलमंड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर बायोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो होने में, हमारे बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने में, बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया मैंने। अब इसको भी एक बर्तन में निकाल दूंगी मैं और सारी चीज़ों को ठंडा होने दूंगी। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी कि इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। जैसे जो सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, आलमंड है, वॉलनट है, इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों का मैंने पाउडर बना लिया है। और जो मूंग की दाल है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, फिर पाउडर बनाया था, फिर रोस्ट किया था, इसमें इन सारी चीज़ों को मैं डाल दूंगी। सारा पाउडर मैंने बना लिया है ऑलरेडी। पाउडर बनाते हुए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बनाया है इन सारी चीज़ों का पाउडर, आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ों को एक ही साथ कंबाइन कर लेना है। अब बारी आती है इसको स्वीटन करने की, क्योंकि बिना स्वीटन किए तो हम लोग इसे खा नहीं सकते। तो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ खजूर। अगर आप खजूर नहीं ऐड करना चाहते तो बिल्कुल भी ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें खजूर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि खजूर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं, रिग्रो करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें खजूर डाला है। ये खजूर का पेस्ट है, मैंने खजूर लिया और उसका पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में आप बना सकते हैं, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि खजूर जब हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो वो टूट जाता है, मतलब ग्राइंडर टूट जाता है। तो आप इसको बेलन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, बेलन की हेल्प से इसका आप पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने कार्डमम का पाउडर डाला। उसके बाद ये जैगरी डाल रही हूँ मैं, ये है गुड़। गुड़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ आपको डालनी है वो है घी। घी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इस्तेमाल करना, क्योंकि देखिए घी के अंदर बहुत सारा गुड फैट होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और गुड फैट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 3-4 चम्मच के बराबर मैंने घी डाला। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इस तरीके से आपको लड्डू बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया है। अब इस लड्डू को आपको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है ताकि ये सूखे ना, और इसे फ्रिज में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाहर भी आराम से 1 महीने 2 महीने चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। ठीक है, डेली 1 लड्डू ब्रेकफास्ट में खाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके बाल लंबे घने मजबूत और काले भी होंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके बालों की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज हो रही है, बाल बहुत जल्दी रिग्रो भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग बना सकते हैं। नेचुरल चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ छिलकों का बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है जो आपकी स्किन को यूथफुल बनाने का भी काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो अभी यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।